नमस्कार, टॉक विद मनी शो कार्यक्रम में दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार फिर से हम एक नए मेहमान को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये मॉडलिंग फील्ड में एक अपना अच्छा खासा मुकाम बनाए हैं और उसके साथ साथ एक्टिंग के फील्ड में भी अपनी कैरियर को आजमा रहे हैं और इनका नाम है विक्रम राजपूत। तो आइए अब हम इनसे मिलते हैं। विक्रम जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो में आपने मुझे बुलाया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू सो मच। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आप मॉडलिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ एक्टिंग के फील्ड में भी आप कैरियर में आप आजमा रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट कैसे आया इस फील्ड में आने का, आप मुझे बताएं। इंटरेस्ट का कुछ नहीं है। एक चीज़ होती है कि लोगों को जब अपने अंदर कुछ खूबियाँ दिखती हैं ना तो वो उसी तरफ भागते हैं। तो मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरे अंदर से एक एनर्जी आती थी कि मैं बहुत अच्छा डांस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी रुचि उस तरफ मैंने बढ़ाया, तो मैंने डांसिंग को अपनाया कि मैं डांसिंग कर सकता हूँ और मैंने उसमें अपने फील्ड को कैरियर के हिसाब से मैंने उसको आगे बढ़ाते ले। तो बस यही मेरे कैरियर का शुरुआत तो बचपन में क्या उम्र रही होगी आपकी जब आपको इंटरेस्ट आया होगा? बचपन में मेरी उम्र लाइक 6-7, तब से इंटरेस्ट रहा? हाँ, मुझे 6-7 के उम्र से ही मैं डांसिंग करता आ रहा हूँ। मेरी मैम मुझे हमेशा प्रेज़ करती थी कि विक्रम आप बहुत अच्छा डांस करते हो। तो मैंने पार्टिसिपेट भी किया अपने स्कूल के फंक्शंस में, कुछ स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में। तो मैंने जब वहाँ पे पार्टिसिपेट किया तो मुझे बहुत सारे प्राइजेस मिले, तो मेरी और रुचि बढ़ते चली गई उसमें। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है लगभग एक दशक तो ज़रूर निकल गया होगा आपका। जी, एक दशक तो इस फील्ड में ज़रूर निकल गया है मेरा। टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ का कब रहा जब आपको लगा कि हाँ अब लाइफ थोड़ी सी चेंजेस आ रही है, अब मुझे लग रहा है कि एक मुकाम, एक पहचान? टर्निंग पॉइंट मेरा एक मोड़ पे ज़रूर आया कि मैं थक गया था डांसिंग करके। मुझे एक जो बनना था मैं बन नहीं पाया। मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ मुझे लाइफ में ना थोड़ा चेंज करना है। जब मुझे लगता है ना जिस इंसान को कि ये कर रहे हैं और इसमें मुझे कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो लाइफ में थोड़ा टर्न करना चाहिए। तो वो टर्निंग पॉइंट मैंने एक मॉडलिंग से लिया। मैंने पिजन शो किया, मैं उस पिजन शो का विनर रहा। तो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे मैंने थिएटर किए, थोड़ा एक्टिंग में भी ध्यान दिया मैंने अपने, फिर मैंने अपने पर्सनैलिटी में भी ध्यान दिया। तो उसको लेने के बाद जब मैंने अपने टर्निंग पॉइंट को चेंज किया तो लोगों की तरफ से मेरा बिहेवियर थोड़ा आया कि पॉजिटिव, कि आप कुछ कर रहे हो। तो मैंने फिर धीरे धीरे मैंने मॉडलिंग और एक्टिंग में जाना शुरू कर दिया। जितनी शिद्दत से मैंने डांसिंग में अपने आप को दिया था, उतनी शिद्दत से मैं अभी मॉडलिंग और एक्टिंग में दे रहा हूँ। तो यानी कि जो डांसिंग आपको मुकाम वो पहचान नहीं दे पाई, तो कहीं ना कहीं मॉडलिंग में जब आप आए और फिर देन कन्वर्ट टू ज्वाइन द एक्टिंग फील्ड एंड यू हैव रिकॉग्नाइज सम योर नेम। ये भी नहीं कह सकते कि वो मुकाम नहीं दे पाया, हम उसे नेगेटिव में नहीं लिए, मैंने उसे पॉजिटिव में लिया कि आज मुझे अगर एक्टिंग में और थोड़ा मॉडलिंग में मुझे जाना जा रहा है ना, तो मेरे एक फोटे जो होते हैं ना, एक कहते हैं कि फोटे आपका है, तो वो मैं डांस की वजह से मुझे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला चीज़ क्या कि मैं स्टेज पे कॉन्फिडेंट जाता हूँ, क्योंकि मैंने डांसिंग बहुत की, तो मैं भी कॉन्फिडेंट जाता हूँ स्टेज पे, चाहे मॉडलिंग हुआ चाहे एक्टिंग हुआ, तो मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वही कॉन्फिडेंस आपको मॉडलिंग और एक्टिंग में काम देते हैं? हाँ, वो एक्टिंग के प्लस पॉइंट है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए विक्रम जी, क्योंकि बहुत सारे मैंने सुना हूँ कि आप इंडिया फिल्म्स में काम किया, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप कैसे बताएंगे इसके बारे में भी, कौन सा है? मैंने शुरुआती दौर में मैंने बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ में मैंने एज अ कैमियो रोल किए हैं, ठीक है। जैसे वीर दी वेडिंग हो गए आपके, आपका अर्जुन पटियाला है, और उसके बाद मैंने कुछ अपने धरतियों के जो यहाँ के हमवासी हैं, तो थोड़ा मैंने भोजपुरी में भी काम किए हैं। जैसे मैंने पवन जी के साथ माँ तुझे सलाम मूवी में किया मैंने काम, उनके साथ को एक्टर में, और अभी मैंने जस्ट परवरिश मूवी की है एज अ सेकेंड विलन यश जी के साथ। वो कब तक आ रही है? ये दोनों मूवी आ चुकी है, अच्छा, ठीक है। हाँ, वो आ चुकी है। जो अभी मैंने रिसेंटली एज अ डेब्यूट एक्टर किए हैं मैंने एक गाना, वो भी रिलीज़ हो चुकी है। और अभी जस्ट मैंने रिसेंट एक गाना किया है नकाश अजीज़ का, जो बहुत ही फेमस सिंगर है, जिन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान के लिए बहुत सारे ब्लॉकबस्टर गाने दिए हैं। तो उन्हीं सिंगर का मैंने अभी जस्ट एक शूटिंग अभी ख़त्म की है, वो 10 दिन के बाद में भी वो रिलीज़ हो जाएगी। बहुत बढ़िया, और फ्यूचर के लिए हमारे पूरे टीम की ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू सो मच विक्रम जी, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है ये यूथ को रिप्रेजेंट करता है, और
मेरा सवाल है, क्योंकि आप मॉडलिंग में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और एक्टिंग में काम कर रहे हैं, जी तो हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो मॉडलिंग फील्ड में आना चाहते हैं। जी। तो एक तो आपकी तरफ से क्या उनके लिए मैसेजेस रहेगा, और उसके साथ साथ एक सवाल मेरा ये भी है कि अगर मॉडलिंग फील्ड में आना है तो क्या उसके लिए हाइट होना चाहिए, स्किन फेयर होना चाहिए, एक अच्छा पर्सनैलिटी होना चाहिए, आपका बॉडी अच्छा होना चाहिए, ये कितना मायने रखता है? देखिए, अगर आपकी हाइट अच्छी है और आप दिखने में भी अच्छे हैं और बाकी ओवरऑल आप हर चीज़ों से अच्छे हैं, तो वो आपके एक प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि वो बिहेवियर, आपके बिहेवियर कितने मैटर करते हैं। अगर मान के चलिए कि आप एक कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर हैं, अगर आपका मेरे साथ बिहेवियर है अच्छा, तो ऑफकोर्स आप मुझे पहले बुलाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को बढ़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा आपको लिंक बनाने की ज़रूरत है कि आपके मार्केट में कितने अच्छे लिंक्स हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ें क्या है कि आप अपने प्रोफेशन को लेके कितना उत्साहित हैं, कितना उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन है। जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, आप खुद पे विश्वास नहीं कर रहे हैं कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो संभव नहीं होगा। तो ये जो मॉडलिंग फील्ड है, ये तो एक सर्टेन पीरियड तक, एक सर्टेन एज तक ही ये रहता है ना। तो उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी एक्टिंग को इसलिए चुना हो कि मॉडलिंग का जहाँ पे स्कोप खत्म हुए, जिसके बाद फिर हम एक्टिंग में नहीं, ऐसा मैंने तो कभी सोच के नहीं किया। मेरी सबसे पहली बड़ी एम थी कि मुझे मैं बहुत छोटे से कस्बे से हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं वहाँ से निकला हूँ ना, तो कुछ ऐसा करके निकलूँ कि 10 लोगों की भीड़ में भी खड़ा रहूँ तो मैं अकेला नजर आऊँ। ठीक है, मेरी सोच ये रहती है। तो इंसान, अगर शाहरुख खान, सलमान खान अगर उस मुकाम पे पहुँच सकते हैं, वो इतने बड़े लोग, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं कि मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, क्योंकि इंसान वो भी है, इंसान मैं भी हूँ। तो मैंने एक ही एम रखा कि मुझे उस जगह पे पहुंचना है, इस वजह से मैं उस तरीके से मेहनत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन वहाँ पहुँचूँगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि इससे पहले भी मतलब लगभग हमारे यहाँ जितने भी गेस्ट आ रहे हैं, सबका यही कहना है कि आपका डेडिकेशन, आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक सवाल है मेरा कि अगर हम मॉडलिंग फील्ड में एज अ कैरियर बना रहे हैं, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें अर्निंग करना है, लाइक रैम फैम तो हम करते हैं, या कोई बड़े डिज़ाइनर्स का हम रिप्रेजेंट करते हैं उनकी क्लोथ्स को, उसके अलावा अगर हमें अर्निंग करना हो तो हम अप्रोच और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? अप्रोच, आप सबसे बड़ी बात है कि पहले सिस्टम, आप एक चीज़ पे कंसंट्रेट करो। लोग क्या सोचते हैं कि मुझे अर्निंग भी करना और अपना नाम भी कमाना है, ठीक है, वहीं पे हमें गिर जाते हैं। क्या होता है कि कोई अच्छे डॉक्टर, कोई अच्छे इंजीनियर हमारे पास तो चल के नहीं आते हैं, जब उनका नाम हो जाता है हम खुद उनके पास जाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले अपना नाम बनाना है। जब आपके पास नाम होगा, अपने आप शोहरत आपके पास आएगी। ठीक है, तो आप अगर ये सोच के करेंगे कि मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, इस फील्ड में जा रहा हूँ, तो मुझे पैसे अर्न करने हैं पहले ही, तो आप वहाँ पे अपने माइंड से भटक जाओगे, आप उस टाइम पे मेहनत नहीं कर पाओगे। क्वालिफिकेशन क्या इंपॉर्टेंट होता है? क्वालिफिकेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड, क्योंकि जब आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगा ना, तो आप चीज़ों को ना समझ नहीं पाओगे, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एजुकेशन, एक्टिंग क्या होती है कि आप चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन पावर क्या होती है, जब आप अच्छे पढ़े लिखे हो गया तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या रिलेटेड होता है कि आपको पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको होना। किसी अच्छे इन्वायरमेंट में बैठने के लिए भी आपको पढ़े लिखे होने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जो लोग इस फील्ड में हैं, कृपया उस जितने इम्पोर्टेंट उस चीज़ को दे रहे हैं, मॉडलिंग एक्टिंग को, उतना इम्पोर्टेंट पढ़ाई को भी दें। विक्रम जी, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मॉडलिंग सेक्टर है, इसमें सुनते हैं कि कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं और कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट? डिमेरिट और चैलेंजेस क्या हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा यूथ के लिए, हमारे यूथ बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। मैं बस उन्हें यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई काम नहीं मिलती है या कोई हमारे सामने वाला बुराइयाँ कर रहे हैं, तो उसमें डिमेरिट नहीं होना चाहिए, उसमें डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। उसमें हमें बहुत सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि नहीं यार, उसने मुझे ये बोला, ये कहा, ठीक है, तो उस चीज़ों को हम इग्नोर करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ें कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं कि
हमारे सामने होते हुए भी हम उन्हें इग्नोर थोड़ा कर सकते हैं। जब तक हम उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, उन्हें सोचकर या तो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या तो गलत राह में ड्रग्स, नशा, उन सब चीज़ों में चले जाते हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करें। सुसाइड करना नॉट अ थिंक कि आपको एक सही रास्ता दे पाएगा, क्योंकि आप तो चले जाएंगे, उसके बाद आपके परिवार को बहुत कुछ ही सहना पड़ेगा। ठीक है, जितनी हिम्मत आप सुसाइड करने में या नशा करने में आप दिखाते हैं, उससे ज़्यादा आप हिम्मत दिखाएं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप उतने मोटिवेट हों। जो मॉडलिंग एजेंसियां होती हैं वो क्या खोजती हैं एक मॉडल में? देखिए, मॉडलिंग का एजेंसी का जो चीज़ें होती हैं कि वो एक नॉर्मल हाइट, गुड लुक्स, ठीक है, आपके अच्छे नोन होने चाहिए कि आप उनके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, जब तक आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे वो क्यों आपके लिए करे। जैसे मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मैं आपको नहीं जानता, मेरे साथ 10 लोग हैं काम करने वाले, तो मैं उन 10 लोगों को काम दूंगा या आप नए आए हो मैं आपको काम दूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास 10 लोगों में से 8 लोग अगर टैलेंटेड हैं, ठीक है, तो मैं उन्हें काम दूंगा पहले, आपको मैं क्यों काम दूंगा। अगर आप उनसे ऊपर हो, मैं आपके टैलेंट को भी देखूंगा, अगर आप उनसे ऊपर हो तो आप डिजर्व करते हो कि मैं उनको छोड़ के मैं आपको काम दूं। लेकिन ये चीज़ें नहीं होंगी कि मैं उन 10 में से छोड़ के मैं आपको काम दूं, ये मैटर नहीं करता। इसलिए आपको फर्स्ट मेक अ रिलेशन विद एवरीवन, ठीक है, देन आप उनसे काम का एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत बढ़िया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतने सालों तक लगातार आप काम किए, कोई ऐसा फ़नी मोमेंट है या कभी कुछ ऐसा हुआ हो जब आप सोचते हो तो आपको बहुत हंसी आती हो, कभी आप स्टेज पे गए हो, कभी कुछ गलतियाँ हो गई हो या कभी कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं मेरे से, अब क्या मैं बताऊँ। जब मैं एक किसी एक्ट्रेस के साथ मैं परफॉर्म कर रहा था, तो सडनली मैं दौड़ना था और मैं गिर गया। तो गाना था मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो 10 लोग थे, एक वायर फंसा ऐसा करके, और एक गिरे, उसके ऊपर दूसरा गिरा, उसके ऊपर तीसरा गिरा, उसके ऊपर चौथा गिरा। सब गिरने के बाद सब भाग गए, हम लोग यहीं रह गए। तो उन्हें ना लिफ्ट करना था मैम को। तो जैसे लिफ्ट करना था वो कह रही कि यार 2 पहुंचे हैं और अब बाकी के 8 कहाँ हैं, तो हम लोग पीछे से आ रहे हैं। वो तो एक मोमेंट था, वो उठा नहीं गया। दूसरी मोमेंट क्या हुई कि जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो जैसे डांस करते करते क्या होता, मेरा पैर किसी से लगा और मैं गिर गया। और गिरने के बाद सडनली मैं ना उसे इग्नोर करके मैंने सोचा थोड़ा सा माइंड यूज करके ना मैं नीचे से ही डांस करना स्टार्ट कर दूं गिरते हुए मैं। तो लोग तो नहीं जानते हैं कि तो मैं एक्ट चल रहा होगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट हुए हम लोग के साथ कि मैं काम करते करते गिर गया। कभी हुआ कि डायलॉग बोलते बोलते मैं भूल गया, कुछ और बोल गया। तो ऐसे मोमेंट्स आए हैं मेरे साथ। किसके साथ काम करना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मेरे आइडल हैं बहुत ही, मैं क्या बोलूँ उनके लिए, वो मेरे भगवान के लिए जैसे हैं। ऋतिक रोशन वो मेरे भगवान हैं, तो मेरी कोशिश है कि इन फ्यूचर में उनके साथ कभी एक काम ज़रूर करूँ। अच्छा, अब एक उनके साथ मैं काम ऋतिक के अलावा आप तो बहुत सारे लोगों के साथ काम किए होंगे, तो कैसा रहा उनके साथ आपका काम करने का? सभी आर्टिस्ट देखिए नॉर्मल लाइफ है सबकी, जो जितने हम लोग देखते हैं ना कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, ये होगी वो होगी, वो लाइफ नहीं होती उनकी लाइफ। जो लोग सोचते हैं कि बहुत ऐशो आराम की, उनकी ऐशो आराम की लाइफ नहीं होती है, वो हम जानते हैं सभी। ठीक है, क्योंकि हमने उनकी लाइफ को देखा है। रात को लेट नाइट तक शूट करना, पूरे दिन शूट करना, धूप में, कभी किसी चीज़ों में। ठीक है, इतने बड़े किताबों जैसे होते हैं उनके पास, जो कि उनको याद करके डायलॉग डिलीवरी करनी है। ठीक है, तो लोगों सोचते हैं कि बहुत आसान है, फिर हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है कि कैसे खाना है जो हमारे बॉडी को गलत अफेक्ट नहीं पड़े, मैं बीमार ना पड़ूँ। तीसरा कि उनको जिम भी मेंटेन करना है, डांसिंग भी करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने उनको जब देखा ना तो मैं बहुत उनसे इंस्पायर हो चुका हूँ। तो मैंने जितने के साथ काम किया है वो सभी अपनी जगह पे अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं। और वो दिखता है कि आप काफ़ी इंस्पायर हुए हैं, आप काफ़ी फिट हैं, तो आपके फिटनेस का क्या राज है? फिटनेस का ये है कि मैं थोड़ा सा जिम एडिक्शन हूँ। ठीक है, हर कोई चाहता है। कितना टाइम देते हैं हर दिन, कितने घंटे आप जिम में? मैं कम से कम 3 घंटे देता हूँ डेली देते हैं? हाँ, कितने डेली बजे, सुबह में करते हैं या शाम में या नाइट में? जैसे रात को अगर हमारा कोई काम रहा तो सुबह थोड़ा लेट नहीं उठ पाते हैं,
तो शाम को कर लेता हूँ। अगर रात को जल्दी सो गया तो सुबह अपना अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock लेता हूँ मैं। और डाइट वगैरह क्या मेंटेन? दिस इज प्रॉपर मेंटेन करके डिसिप्लिन। इसमें भी एक चीज़ आती है कि इसमें भी डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन आपका कुछ भी नहीं हो सकता। यानी जिम में तो मेहनत कर ही रहे हैं, हाँ। जिम के बाहर भी आपको उतना ही मेहनत करना है। दोनों चीज़ें। बहुत बढ़िया विक्रम जी। और हमारे व्यूवर्स के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? व्यूअर्स के लिए बस मेरा यही संदेश है कि आप लोग बस मेहनत करते जाओ, जितनी मेहनत कर सकते हो। मेहनत के साथ साथ आप एक अच्छे इंसान ज़रूर होना, क्योंकि आप जब तक अच्छे इंसान नहीं होगे ना, तब तक आप एक अच्छे एक्टर नहीं बन सकते हो। जब आप एक अच्छे इंसान होगे, ज़िंदगी में आपकी सफलता कदम चुभेगी। तो बस यही गुजारिश है मेरा कि बस अच्छा इंसान बनो, बस। बाकी थैंक यू सो मच आपके यूट्यूब चैनल के लिए, कि मैं यही कहूँगा कि लोग आपके यूट्यूब को अच्छे से देखें। आप अच्छे अच्छे एक्टर्स को, अच्छे अच्छे यूथ को लेके आ रहे हो। आप हम लोग को उनके सामने जो चीज़ें उनको जाननी चाहिए, जो चीज़ें हम जानते हैं वो नहीं जानते हैं, वो चीज़ें आप उनको बताने के लिए हमें उत्साहित करते हो। तो आपको ज़रूर फॉलो करें और कोशिश करता हूँ कि आपका चैनल आज एक दिन नंबर 1 रहे। थैंक यू सो मच विक्रम जी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉक विद मनी शो कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शंस को देखना ना भूलें। मॉडलिंग से रिलेटेड हम सारी डिटेल्स, जो टॉप 5 ट्रेनिंग मॉडलिंग इंस्टीट्यूट्स का रहेगा, वो हम सारी चीज़ें डालेंगे। और साथ साथ विक्रम जी का भी कॉन्टैक्ट नंबर हम डाल देंगे। अगर आपको कोई इंक्वायरीज़ करना है, इनसे कुछ सवाल जवाब आपको और भी रह गए, तो आप विक्रम जी को डायरेक्ट कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहीं पे इस शो को समाप्त करते हैं। अगले बार फिर से जब हम आएंगे तो एक नए शख्सियत को लेकर के आपके बीच मौजूद होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।